जिस प्रकार हमारे देश के पर्यटकों को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन के दृष्टि से गए थे, वहां घूमने गए थे, अपने परिवार को लेकर के गए थे, उनके ऊपर जब हमला हुआ तो पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी निंदा की और सबने ये कहा ये कायराना हमला है और इसका बदला लेने का अधिकार भारत के पास है। भारत के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे और लेना भी चाहिए। दुनिया के सभी देशों ने इसका समर्थन किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दुनिया के लोगों को भरोसा था और हिंदुस्तान के आम जन को भरोसा था कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बदला लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अब समय आ गया ऐसे आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया देशवासियों से, उसको 6 और 7 तारीख की रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के लगभग 150 से 200 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा दुस्साहस करने का प्रयास किया। हमारे देश पर उन्होंने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सेना, हमारी सरकार ने जिस प्रकार की तैयारी पिछले 10-12 वर्षों में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस प्रकार देश की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने तैयारी की, उसके कारण ऐसे अस्त्र, ऐसे यंत्र बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, खरीदने का काम किया कि उनके एक भी ड्रोन, हजारों ड्रोन उन्होंने छोड़ा, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में नीचे विस्फोट नहीं कर पाया, ऊपर ही उसको हम ध्वस्त कर दिए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, देश की सम्मानित सेना को, जिनके नेतृत्व में आतंकवादियों का खात्मा किया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जब पाकिस्तान ने यह दुस्साहस किया ड्रोन छोड़ने का और हमारे देश पर हमला करने का, तो फिर हमारी देश की सेना ने उनके कई हवाई अड्डों को नष्ट किया, कई ऐसे सामरिक ठिकाने को नष्ट किया और फिर पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा पूरी दुनिया के सामने, अमेरिका सहित यूएन के सामने, और हाथ जोड़ करके कहा किसी तरह से सीज फायर करवा दीजिए। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर हमला करना नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के पनाह देने वाले लोगों को समाप्त करना था। वो हमने कर दिया। और फिर जब विश्व शांति के लिए हमने हमारा जितना बदला था उसको हमने पूरा करने के बाद, जब शांति का प्रस्ताव उन्होंने रखा और हाथ जोड़ा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने इसको स्वीकार किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि ये सिंदूर का जो अभियान चल रहा है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये आवश्यकता पड़ने पर फिर हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमने कह दिया है कि अब आतंकवादी घटना को भारत ने कैबिनेट से पास कर दिया है कि अब आतंकवादी घटना को हम घटना नहीं मानेंगे, ये युद्ध मानेंगे और युद्ध जैसा हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज उसी संदर्भ में बस्ती की सम्मानित जनता ने, सभी वर्गों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता लोग जरूर थे, लेकिन सभी वर्गों के लोग, पूर्व सैनिक थे, पूर्व अधिकारी थे, बिजनेसमैन थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, सभी वर्गों के लोगों ने आज सेना के सम्मान में सौर तिरंगा यात्रा निकाल करके, जो कचहरी से चल करके जीआईसी तक आया है, निकाल करके हमने सेना का सम्मान किया, सेना का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। और आज ये तिरंगा यात्रा केवल आज एक दिन का नहीं है, गांव-गांव तक, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, बूथ स्तर तक, और सभी वर्गों के लोग सड़कों पर निकल करके सेना के सम्मान में, प्रधानमंत्री जी की सम्मान में तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे और सेना का अभिनंदन करेंगे, सेना का आभार व्यक्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू।